माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल्स के बारे में ग्राफ के माध्यम से हमने बताया पिछले क्लास में कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, यानी एक्स अक्ष को कितने पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अब हम शून्यक और गुणांकों के बीच के रिलेशन को समझेंगे। इस अगले अध्याय में एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग समझेंगे इसके शून्यक और गुणांक जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम थोड़ी जानकारी और ले लें। ax प्लस बी ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका जीरोज होगा। जीरोज निकालने के लिए आप क्लास 9 में सीख चुके हैं। इसको जीरो लेट सपोज करते हैं और देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघात बहुपद है, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल इसको कहते हैं। तो इसका भी जीरोज निकाला जाएगा और इसके 2 जीरोज होंगे, मैक्सिमम इसके 2 जीरोज होंगे। इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो या तो एक अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा मैक्सिमम, यानी इसके 2 शून्यक होंगे, तो इसको निकालने का भी तरीका होता है और इसके 2 शून्यक को अल्फा और बीटा मान लिया जाता है। अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक माने जाते हैं। तो इन शून्यक और एक कोफिशिएंट हुआ इसमें एबीसी आर कोफिशिएंट एंड ये दैट इज जीरोस। ये शून्यक हुए, ये गुणांक हुए, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच एक संबंध होता है और उस संबंध के आधार पर ही इनकी सत्यता की जांच की जाती है। तो हम उसके बारे में पूरी तरह सीखेंगे। यहां पर मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं कि वो क्या फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का संबंध क्या होता है। जैसे मान लीजिए लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद है, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसको यहां पर कंडीशन ये होता है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो इसका पहले हम जीरोज निकालेंगे और जीरोज निकालने के बाद हम उसके कोफिशिएंट से इसके जांच करेंगे। तो मान लिया जाए, सपोज दैट कि अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगेन अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of px. Alpha is the zeros of px, therefore x minus alpha and x minus beta, x minus alpha और x minus beta ये क्या होंगे, कैसे आएंगे। अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, यानी कि x का वैल्यू यदि हम अल्फा रख दें, x का वैल्यू यदि अल्फा रख दें तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली x इज इक्वल टू बीटा, देयरफॉर x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 0 की आवश्यकता यहां पर है नहीं। इसका गुणनखंड मान लिया जाए, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर 2 फैक्टर्स ऑफ px। px मीन्स कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
px जहां भी आए इसको आप समझ जाइए कि वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां हम लिख लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इसका फैक्टराइज करके लिख दें कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसमें एक कांस्टेंट ले लिया जाता है k, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसके विस्तार में आप जानेंगे द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पर और विस्तार से इसके बारे में चर्चा आएगी। अब क्या होगा कि हम यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन सिंपली आपको कर लेना है कि एक्स 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 स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप क्लास 8 में सीख चुके हैं, 9 में भी पढ़े हैं, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब यहां हम k से यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये के से तीनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन के बारे में देख लें, कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो यहां पर ए एक्स स्क्वायर है, इसका कंपैरिजन हम एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो ए का वैल्यू के हो गया। ये है बी एक्स, तो यहां पर ये है, यहां एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट, और यहां एक्स का कोफिशिएंट बी, इसका कंपैरिजन एक साथ करेंगे। और ये सी है, तो यहां पर ये के इज इक्वल टू सी का कंपैरिजन के इंटू अल्फा बीटा से हम करेंगे। बारी बारी से इनका कंपैरिजन करते हैं, दोनों तरफ के एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों तथा अचर पद को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो अभी बताया। कंपैरिजन के बाद हमें क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई कंपैरिजन both sides we get, दोनों तरफ कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिल रहा है? यहां से हमें मिल रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू के। बी का वैल्यू क्या मिल रहा है? वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी का वैल्यू मिल रहा है के इंटू अल्फा बीटा। ये हमें 3 वैल्यू मिले, ये 3 वैल्यू हमें प्राप्त हुए। अब आगे कैसे इसकी कहानी बनेगी? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें निकालना है। क्या करेंगे? इसको हम नंबर दे दें, नंबर मान ले 1 2 3। अब देखिए, यदि हम इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? ये ऊपर लिख देते हैं माइनस के अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड का, ये भी राइट साइड का, इसके नीचे लिख दिया, और ये हो गया b डिवाइडेड बाई ये के कैंसिल, ये माइनस 2 साइड चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड 3 डिवाइडेड बाई ए, अगेन इक्वेशन 3 divided by equation 1. What we get? K alpha beta
डिवाइडेड बाई के सी बाई ए। तो यहां क्या मिला, के कैंसिल, ये मिल गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहां हमें दो फॉर्मूला मिल गए, इसके बाद क्या क्या फॉर्मूला हुआ, फाइनली आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, रिजल्ट 1, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हुआ रिजल्ट 2। यही आपको याद रखना है, रिमेंबर इट, आर फॉर रिमेंबर, याद रखने के लिए, आर से रिमेंबर समझिए, याद रखना है आपको, यही याद रखना होगा और आपका सारा प्रश्न इस पर सॉल्व होगा। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सॉल्व किए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। हम सीधे एक्सरसाइज में आते हैं और एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए तो एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए तो एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। चूंकि उदाहरण के सवाल सॉल्व किए हुए हैं इसलिए आप ट्राई कीजिए, इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। एग्जाम्पल के क्वेश्चन एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए याद रखिए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यह आपको करना है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, यह पहला सवाल, और इसमें कई सवाल हैं, 6 सवाल हैं। आप एक दो सवाल को पहले देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका पहले जीरोज निकालना है, शून्यक निकालना है, और इसके कोफिशिएंट के बाद उसके रिलेशनशिप का एग्जामिन करना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी से कंपेरिजन करेंगे। तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर 1 इज साइलेंट। बी इज इक्वल टू माइनस 2, चिन्ह को लेना है, यहां पॉजिटिव साइन है, यहां निगेटिव है, माइनस 2, एंड सी इज इक्वल टू माइनस 8। ये कोफिशिएंट हो गया, इसको देख करके लिख लिया गया, इजिली यू कैन राइट। आप इसको क्लास 9 में अच्छी तरह से सीखे हुए हैं। अब इसका जीरोज निकालना है, इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए इसका मध्य पद विभाजन विधि, मिड पॉइंट डिवीजन मेथड यूज किया जाता है। वैदिक मैथमेटिक्स में भी इसका नियम है, बाई रेशियो अनुरूपीण, उसके द्वारा भी इसका फैक्टराइजेशन किया जाता है। आप पहले जनरल मेथड सीख लीजिए, जैसे आप बनाते आए हैं। तो इसका जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उसको जीरो मान लेते हैं, इसको जीरोज मान लेते हैं। दिए गए पॉलिनोमियल को हमने जीरो मान लिया। अब इसका फैक्टराइजेशन करें। मध्य पद विभाजन विधि क्या कहती है कि बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो कि पहला और अंतिम का कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो यहां फर्स्ट का 1 है, ए का वैल्यू 1 है, लास्ट सी का -8 है। यहां पर इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है -8 हुआ, यानी बीच वाले टर्म को ऐसे -2 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पर -8 हो, और उसको घटाने पर 2 हो। ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है। ये सब मेथड्स आपको क्लास 9 में बताए गए हैं। यहां पर दो संख्याएं क्या होंगी, दो संख्याएं होंगी 4 and 2,
दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, इस 2 को हमने 4 माइनस 2 लिख दिया, माइनस 8। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो दो पार्ट्स में हम इसको तोड़ते हैं उसमें बड़ी संख्या को पहले लिखना है। बड़ी संख्या को पहले लिखने पर गलती होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, कभी कभी हो सकता है कि गलती हो जाए, उनसे बचना है। एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स का यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4x प्लस 2x, ध्यान दीजिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पर वाई रेशियो फार्मूला भी हम दिखाते चले आपको। वाई रेशियो फार्मूला क्या कहता है, अनुपात सूत्र क्या कहता है। यहां का जो अनुपात है, जैसे वहां कोफिशिएंट 1 हुआ, यहां कोफिशिएंट 4 हुआ माइनस में, और यहां 2 है और यहां पर 8 है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है, रेशियो सेम है। तो रेशियो सेम होने का मतलब कि x माइनस 4 इज वन ऑफ द फैक्टर, x माइनस 4 इज वन ऑफ द फैक्टर दिस पॉलिनोमियल, एंड द अदर फैक्टर इज फर्स्ट बाई फर्स्ट एंड लास्ट बाई लास्ट, आद्यम आद्येन अंत्यम अंत्येन। इस सूत्र के द्वारा भी हम निकाल लेते हैं। x से यदि हम यहां भाग देंगे तो आएगा x, और माइनस 4 से यहां भाग देंगे तो आएगा प्लस 2, यानी ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। तो इसको वैदिक मैथमेटिक्स फॉर्मूले की सहायता से भी हम यदि क्विक करना है तो उस मेथड को अपनाएंगे। अभी जनरल मेथड आप देखिए, उसको भी मैं सिखाऊंगा आपको वैदिक मैथमेटिक्स वाले क्लास में। लोग कहते हैं ट्रिक, ट्रिक कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी होता है सब फॉर्मूले से होता है, ट्रिक कुछ नहीं होता है। ट्रिक का यदि आप मीनिंग सर्च कीजिएगा तो ट्रिक का मीनिंग मिलता है धूर्तता, चलबाजी। ये सब नहीं करना है आपको, सब कुछ फॉर्मूले से होता है। x कॉमन x माइनस 4, 2 कॉमन x माइनस 4, x माइनस 4, x प्लस 2। अब यहां पर दो पदों का, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। दो पदों का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा, इस बात को समझ लेना है। दो पदों का गुणनफल 0 है। मान लीजिए दो पद a और b हैं, इनका गुणनफल 0 कब होगा, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0। कब होगा, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और बोथ 0। या तो a को 0 होना पड़ेगा या b को 0 होना पड़ेगा, या दोनों 0 होंगे। यदि दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो इनका प्रोडक्ट ए बी 0 नहीं हो सकता। यहां पर इन दो पदों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x माइनस 4 0 है या x प्लस 2 0 है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 4, और यहां क्या मिलेगा, माइनस 2। x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू प्लस 4, माइनस उधर जाएगा प्लस 4 एंड माइनस 2। ये वैल्यू यहां पर आ गया। अब इसमें से किसी को हम अल्फा मान सकते हैं, किसी को बीटा मान सकते हैं। दोनों ही स्थितियां हमारे लिए संभव है। किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, जो पहले आया है उसको अल्फा मान ले। अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम जांच करेंगे, एग्जामिन, टेस्ट करें इसका। टेस्ट में दो रिलेशन है। पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू माइनस 2, माइनस द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। सारे मानों को यहां पर हमने रख दिया। पुट द वैल्यू, ऑल वैल्यूज यहां सॉल्व कीजिए। ये हो गया 2 और ये मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस, दैट इज 2। ये सत्य है, इट इज ट्रू।
It is true. Second, alpha into beta is equal to C upon A. Now again put the value of alpha, beta, C and A. What is the value of alpha? 4. The value of beta? -2. 4 multiplied by -2, and C is equal to -8. And A is equal to 1. Therefore we get -8 is equal to -8. This relation is true. It is true. यह सत्य है. तो इस प्रकार कोफिशिएंट निकाला गया. कोफिशिएंट के बाद जीरोज, और कोफिशिएंट और जीरो के बीच जो रिलेशन होता है उस रिलेशन की हमने जांच की. ये रिलेशन है इनकी जांच की. और ये है अल्फा बीटा, ये है जीरोज, ये है कोफिशिएंट. इन कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन होता है? यही रिलेशन होता है. और इस रिलेशन की हमने एग्जामिन यहां पर किया. इट इज ट्रू. देयरफॉर हमारा जो सॉल्यूशन है वो पूर्णतः सत्य है. समझ गए? पहला सवाल यदि आप समझ गए तो आप अगले सवाल की ट्राई करें. अगले सवाल को आप देखेंगे, बनाएंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरे प्रश्न एक जैसे हैं. ठीक है, तब तक आप नोट कीजिए. अगले प्रश्न को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 तो उसी जैसा है. 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. यहां पर पॉलिनोमियल जो है एस के रूप में दिया हुआ है. तीसरा प्रश्न हम लिए हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. ये देखिए इस रूप में नहीं लिखा हुआ है. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ है. इसको पहले उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे. यानी लेट पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, और ये पहले लिखेंगे माइनस 7x माइनस 3. अब उस रूप में आ गया, उस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया. ठीक उसी तरह से सॉल्व करते हैं. कोफिशिएंट पहले लिख लें. a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3. अब यहां हम इसको शून्य मान लें. लेट px इज इक्वल टू 0. शून्यक निकालने के लिए, जीरो निकालने के लिए हम उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 मान लेते हैं. 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहां पर फैक्टराइजेशन करेंगे. 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? -18 होगा. 6 और 3 का गुणा करने पर -18, चिन्ह के साथ गुणा करने पर -18. अब 7 को हमें 2 पार्ट्स में तोड़ना है. ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 हो जाए और उसको सब्सट्रैक्ट करने पर, घटाने पर -7 हो जाए. कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे इसी साइन पर निर्भर करता है. यदि यहां पर प्रोडक्ट का साइन निगेटिव है तो घटाना पड़ेगा. इसका साइन यदि पॉजिटिव है तो जोड़ना पड़ेगा. और वो दो संख्याएं हमें मिलेंगी 9 एंड 2. 9 और 2 का गुणा करने पर ये मिलेगा 18. 9 और 2 का डिफरेंस हमें 7 को देगा. यहां पर उसी का यूज करेंगे. 6x स्क्वायर, 7 को 2 भागों में लिख दिया 9 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब इसमें फैक्टराइजेशन हम यहां कॉमन लेंगे. इसमें 6 और 9 में 3 इज कॉमन, x इज कॉमन, 3x कॉमन, 2x माइनस 3, और यहां पर 1 कुछ नहीं है इन दोनों में तो 1, 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0. अभी बहुत कुछ सीखेंगे आप इसमें. 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक उसी तरह से इसका वैल्यू लिखना है. आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तब क्या होगा? द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 3 उस साइड में जाएगा और 2 नीचे आएगा. हम डायरेक्ट लिख देते हैं x इज इक्वल टू
3/2 और यहां पर ये 1 उधर जाएगा तो -1 और 3 नीचे -1/3। ये दो वैल्यू हुए, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया हमें। अल्फा का वैल्यू हो गया 3/2 और बीटा का वैल्यू हो गया -1/3। ये दो वैल्यू हमें मिल गए। कोफिशिएंट पहले से हम लिख चुके हैं। अब यहां पर हम टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू ए का वैल्यू 6। दोनों साइड साथ साथ काम करे, 3 और 2 का एलसीएम निकाले, 6 हो गया। 3 इंटू 3 9 प्लस इंटू माइनस -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6 इक्वल टू 7/6। रिलेशन इज ट्रू, ओनली ट्रू। सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सिमिलरली 3/2 इंटू -1/3, c is equal to -3 and a is equal to 6। 3 कैंसिल एंड -1/2 और इसका भी यदि हम कैंसिलेशन करें तो -1/2। दिस रिलेशन इज ट्रू। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कहीं कोई आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। यहां पर आपको केवल कोफिशिएंट बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 pu 4u² प्लस 8u। यहां पर a का वैल्यू हो गया 4 और b का वैल्यू हो गया 8। c का वैल्यू यहां पर कुछ नहीं है, दैट इज 0। और इसका यदि हम फैक्टराइजेशन करें तो हो जाएगा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। 4u इज कॉमन, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 4 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्या बच गया? u का वैल्यू 0 हो गया और इस पर हम u का वैल्यू क्या मिलेगा? इस पर हमें u का वैल्यू मिल जाएगा -2, यानी अल्फा का वैल्यू मिला 0 और बीटा का वैल्यू मिला -2। कोफिशिएंट यहां पर लिखा हुआ है। अब इसकी जांच आप उससे कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर भी देख लीजिए। t² इज इक्वल टू t² -15 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे और यहां पर दो फॉर्मूला है, या तो a² -b² का फॉर्मूला यूज कीजिए, नहीं तो 15 को उस साइड ले जाइए और सीधे स्क्वायर रूट लगाइए। जैसे t² इज इक्वल टू 15 implies t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू √15 एंड बीटा इज इक्वल टू -√15। यहां कोफिशिएंट क्या हो गए? a इज इक्वल टू 1, b का यहां वैल्यू नहीं है, साइलेंट है 0 और c का वैल्यू हो गया -15। समझ गए? प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप पूरा सॉल्व कीजिए। ये आपके लिए छोड़ दिया जाता है, आप पूरा बनाइए। जहां पर कोई समस्या हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू, बाय।